मित्रों, इस कलयुग में हिमालय की चार धाम यात्रा को सतयुग तुल्य माना गया है। चार धाम अर्थात यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ पर खत्म होने वाली वो यात्रा जिसका सीधा संबंध मन, विचार और आत्मा की शुद्धि से है। और इस तथ्य से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे कि हाल ही में 3 मई अक्षय तृतीय के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई। और मित्रों, जैसे ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, चारों धामों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। आखिर साल में एक बार प्राप्त होने वाले इस सौभाग्य को कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन कभी कुछ श्रद्धालु ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के इस मार्ग पर चलते चलते ही मृत्यु के दर्शन कर लेते हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि कैसे कोई तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ मनुष्य सीधा भगवान के पास पहुंच जाता है, और क्या ऐसे मरने वाले लोगों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, बने रहे आज की इस वीडियो के अंत तक। मित्रों, चलिए सर्वप्रथम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। क्या आप चार धाम के असली महत्व को जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि चार धाम में सम्मिलित चारों ही स्थानों पर दिव्य आत्माओं का निवास माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हें सबसे पवित्र स्थान की उपाधि भी दी गई है। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान बताया गया है, तो वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 माह के लिए निद्रा में रहते हैं और बाकी के 6 महीने जागृत अवस्था में। यहाँ स्थापित बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है, जहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है। यही नहीं, यहाँ निरंतर जलने वाला अखंड दीप भी अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना सतयुग में नारायण ने की थी। मान्यता तो ये भी है कि भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जीवन मरण की इस प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है। केदार घाटी की बात करें तो केदार घाटी में 2 पर्वत हैं, नर और नारायण। पुराणों के अनुसार ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण की ही तपोभूमि है। पुराणों में लिखा है कि इन दोनों की तपस्या से खुश होकर ही भगवान शिव ने केदारनाथ में दर्शन दिए थे। तो चलिए अब वीडियो के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हुए इस यात्रा से मिलने वाले कुछ शुभ फलों के बारे में बताते हैं। पुराणों में वर्णित है कि चार धाम यात्रा करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कहा तो ये भी जाता है कि इस यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो जाना कोई अशुभ नहीं, बल्कि एक शुभ संकेत है, जो ये बताता है कि अब उस व्यक्ति को जीवन मरण की इस प्रक्रिया से मुक्ति मिल चुकी है। मित्रों, बद्रीनाथ के बारे में एक प्रचलित कहावत संभवतः आपने भी सुनी होगी, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी कि गर्भ में नहीं आना पड़ता। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा कर जो भी मनुष्य वहां का जल पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के बाद आपको चार धाम के दौरान मरने वाली आत्मा के साथ क्या होता है इस बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। साथ ही जाते जाते आपको बताते चले कि जो भी व्यक्ति चार धाम यात्रा करता है उसके जीवन में अनुभव का विस्तार होता है और उसकी स्मृतियां और सोच दोनों ही बढ़ती हैं। साथ ही उसे अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। मित्रों, अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में ही ऐसी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन जो युवावस्था में ही इस सौभाग्य को प्राप्त करता है तो जानो उसने सब कुछ ही पा लिया और वही परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति है। और मित्रों, यदि आप भी चार धाम यात्रा के बारे में सोच रहे हैं और इससे जुड़े किसी भी तरह के प्रश्न से परेशान हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी इस परेशानी को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए
जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।